लेट्स अंडरस्टैंड द मार्केट साइकोलॉजी। तो अगर आज की मार्केट साइकोलॉजी को समझना है उससे पहले आपको पिछले दिनों की मार्केट की साइकोलॉजी को समझना होगा और कुछ शब्द जैसे कि अगर आप वीडियोस को देखने के बाद अगर आप नए ट्रेडर हो और ट्रेड ले रहे हो तो आपको बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को नोट कर लेना चाहिए। जैसे हमने अगर कुछ टारगेट या उसके किसी कॉल के बारे में बात किया है कि ये इतने से इतने तक जा सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, उसको लिखना है। आपने पैसा बड़ी मेहनत से कमाया है, उसको आप ऐसे ही नहीं गवाइए। उसको हम बोलते हैं 1 या 2 लॉट में ही काम करिए। अगर स्टार्टिंग में आप काम कर रहे हो तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में काम करो, कम से कम 3 महीने तक। अगर हमारी वीडियोस को देखने के बाद भी आप कर रहे हो तब भी। पिछले सप्ताह में हमें 3-4 दिन लगातार सेलिंग देखने को मिली। 13 से स्टार्ट हुआ, 13, 15, 19 और 21 यहाँ तक हमें प्योर सेलिंग देखने को मिली 23 तक। और अभी ये 2 दिन में ये अप ट्रेंड यानी कि मार्केट ने रिवर्सल लिया है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हमने किस चीज़ को ध्यान में रखकर आज का जो पुट दिया था वो दिया था, इस वजह से जो हमें कल का अप ट्रेंड देखने को मिला। कल किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मंडे को इतना बड़ा रैली करेगा मार्केट। यहाँ से 600 से 42, 800, 1200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। तो उसी को हमने सेशन निकाली, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में पुट दिया आपको, तो वो पुट वर्क कर रहा था। लेकिन उसमें हमने एसएल दिया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है अगर आपने बाई किया है तो जैसे ही आप इसको सेल फायर्स में हम चला रहे हैं इसको, तो फायर्स में आपको ध्यान देना है। स्टॉप लिमिट में आपको यहाँ पे डालना होता है। जैसे मान लीजिए अभी का मार्केट का प्राइस चल रहा है, आपने लगाया इससे नीचे 655 है और यहाँ पे आपने लगा दिया 643। ये आपने लगा दिया कि इतना हमारा स्टॉप लॉस है। 10 पॉइंट नीचे आया तो हमारा ये कट जाएगी पोजीशन, ये बढ़ गया मार्केट और यहाँ से 600, ये 690। अगर ये 690 जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे भाई साहब। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे तो क्या होगा, ये 90 हो गया तो 90 से हम थोड़ा नीचे का मतलब 10 पॉइंट नीचे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 5 या 10 पॉइंट नीचे 80 पर यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले जाएंगे। तो क्या होगा, जो अभी हमारा स्टॉप लॉस था 10 या 20 पॉइंट का जो हमारा स्टॉप लॉस था, उसकी जगह हम 20 पॉइंट्स पहुँच गए हैं प्लस में। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बाद अगर नीचे आती है या पुट आपने ख़रीदा है, जैसे आज हमने पुट दिया, पुट का प्राइस 342 गया एक बार और दूसरी बार उसने एम पैटर्न बना के नीचे आया, तो ये तो होना ही है। मार्केट में बार बार अप्स एंड डाउन आते हैं, चाहे मार्केट ऐसे ऐसे चले, चाहे मार्केट डाउन साइड डाउन ट्रेंड बनाए या डब्ल्यू पैटर्न बनाए या एम पैटर्न बनाए, जो भी बनाए मार्केट, तो मार्केट एक ही डायरेक्शन में लगातार नहीं चलता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब एग्जिट करना है। जैसे हमने फर्स्ट टारगेट दिया उससे भी अब ऊपर में 342 पॉइंट और आपको एक्स्ट्रा मिल रहे थे, तो वहाँ पे हमने बोला हाफ पोजीशन, यानी अगर आप 50 क्वांटिटी है तो आप 25 क्वांटिटी को सेल करेंगे और 25 क्वांटिटी को रखेंगे, लेकिन उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो जैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना होगा 342 तक अगर वो हाई लगा रहा है तो वहाँ पे आपका 325 के आसपास आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाएगा। इससे क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो फिर भी आप प्रॉफिट लेके ही निकलते हो, कुछ ना कुछ लेकर जाते हो मार्केट से। साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, मार्केट ने क्यों बनाया 962 पॉइंट मार्केट फिर ऊपर गया, तो इसके पीछे का रीज़न भी है। अभी 900 पॉइंट और ऊपर गया, कल एक थोड़ा सा रिट्रेस करेगा मार्केट। अब मान लीजिए कल मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक गया, थोड़ा और ऊपर गया, यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ तक आ सकता है मार्केट, यानी 42,800 तक आ सकता है और थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो मार्केट इस लेवल के आसपास भी आ सकता है, यानी कि 42,650 के आसपास भी आ सकता है। दोनों लेवल के बाद मार्केट डायरेक्टली इसी फ्लो में थोड़ा और निकल जाएगा, पर यहाँ से डाउन एक रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जब हम रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे हमें एक बात को याद रखना होता है, यहाँ पे
SL हमारा ज़रूर होना चाहिए, स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। या फिर जब आपके फेवर में चल रहा है मार्केट, ट्रेंड में चल रही है, जैसे आपने जो ऑप्शन खरीदा वो आपके फेवर में, जैसे पुट खरीदा तो पुट फेवर में चल रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये हुआ, जैसे ही मार्केट गया 43,000, तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे आ जाएगा 42,950 के आसपास। ठीक है, ये कंडीशन इस तरीके से काम करना चाहिए मार्केट में। ये मेन ट्रेंड नहीं है, उसका रिट्रेसमेंट है, यानी कि नीचे आने वाला है, लेकिन मेन ट्रेंड आएगा, इसके रिट्रेसमेंट के बाद फिर एक बार फिर से मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो जब हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो इस पोजीशन पे आपको बहुत ही ध्यान से काम करना होता है, क्योंकि ये भी जब ट्रेंड चलेगा तब तक ये चलेगा, लेकिन जैसे ये रिवर्स यानी मार्केट यहाँ से पलटेगी तब आपको यहाँ पर एग्जिट करने का ध्यान रखना होता है। कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाइए, मूल्य का मतलब ये है। आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस खुद से सीखना होगा, क्योंकि टाइम होता है मार्केट टाइमिंग। एक वीडियो को रिकॉर्ड भी अगर कोई करके आपको दे रहा है, जैसे मान लीजिए हम अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और आपको देते हैं, थोड़ा सा अगर हमने एडिट भी किया तो 5 मिनट एडिट में गया, इतने में मार्केट कभी भी पलट सकता है। आपको सीखना होगा। अगर आप नए ट्रेडर हो, आपको एक्सपीरियंस कम है या टेक्निकल एनालिसिस और ये सब चीज़ें नहीं आती, तब आपको पहले 1 महीने 15 दिन जैसे हमने जो दिया उसको आप वॉच करेंगे और पेपर पर ट्रेडिंग करिए। रियल मनी को नहीं लगाइए। रियल मनी को लगा रहे हो तब लगाना जब आप इन शब्दावली को समझो, वर्ड्स को समझो, जैसे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, और डर यानी कि फियर क्या होता है। कहीं कहीं किसी वीडियो में आप हमारी पिछली कुछ वीडियोस को देखिए, 1-2 महीने 3 महीने पहले की वीडियोस को रेगुलरली उनको वॉच कर लीजिए। देखने के बाद आप समझ पाओगे कि क्या क्या आपको आना चाहिए। यहाँ पे आप अगर समझ रहे हो, अगर आप डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तब भी आपको थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है। आप हमारे पास करो या कहीं और करो, दूसरों पर ब्लेम करोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, कम से कम इतना कि दूसरा अगर कोई बता रहा है तो उन चीज़ों को आप समझो। कल क्या होगा मार्केट में, इस चीज़ को समझते हैं। कल मार्केट एक हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट यहाँ से भी ले सकता है, यानी 43,000 के आसपास फिर जाने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है। अगर गैप डाउन या गैप अप ओपन हुआ, देखो मार्केट गैप डाउन अगर ओपन होता है तो यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी, अभी मार्केट है बुलिश मोमेंटम में और ये बुलिश मोमेंटम में रह सकता है 43,000 पर, थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, लेकिन अगर इसको क्रॉस किया और सस्टेन किया 43,550 या 43,600 तक भी हमें कल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट में काम करेंगे, आप मेन ट्रेंड में जब काम कर रहे हो तो आप कंटिन्यू बने रह सकते हो ट्रेंड में, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ पे भी यूज करना है। उनके अगेंस्ट काम कर रहे हो, यानी कि अब ट्रेंड है और वहाँ पे आप बेच रहे हो या पुट खरीद रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ही सतर्क रह के काम करना होता है। मार्केट क्या है, शिकारी है और रिटेल ट्रेडर उसका शिकार है। इस साइकोलॉजी को समझना है, आपको अपनी रिस्क को समझना है। जैसे अगर आपके पास 50,000 रुपये की कैपिटल है या 1,00,000 रुपये की कैपिटल, 50,000 रुपये की कैपिटल, तो यहाँ पे आप पूरा कैपिटल नहीं लगाएंगे, केवल 5,000 रुपये या 6,000 रुपये एक लॉट में खरीदेंगे। अगर आपके पास 1,00,000 रुपये है तो आप 2 लॉट में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदोगे। और 2 से 3 महीने अगर हम इन चीज़ों को बता रहे हैं और आप ट्रेड भी कर रहे हो, 10 में से 8 बार आपको प्रॉफिट होगा, 1-2 बार लॉस होगा, तो आपको पोजीशन नहीं बढ़ानी है। इस बात को याद रखना है कि आपको एक लॉट में काम कर रहे हो तो एक ही लॉट में काम करना है कम से कम 2-3 महीने तक, और अगर 2 लॉट में काम कर रहे हो तो 2 ही लॉट में काम करोगे। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। इतना काम करो जितना आप सहन कर सको, जितना लॉस आप सह सकते हो उतना ही ट्रेड लेना है। आपको नींद आ सके। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई बिजनेस किया और आप उसके एडवर्टाइजमेंट में
500 रुपये लगाते हो और आपने सोचा अभी इसमें हमें मार्केटिंग करने में 4-5 महीने लगने वाला है, 1-2 महीने लगने वाला है, कितना 400-500 रुपये दिन का, यानी कि आपने 10-15 हज़ार रुपये सोच लिया कि मैं महीने का लगाने वाला हूँ 4-5 महीने तक। तो इस चीज़ को, इस थिंकिंग को लेकर सोचेंगे और काम करेंगे। यहाँ पे क्विक मनी बनाने का नहीं सोचना है, बहुत जल्दी पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर आप काम करोगे तो मुँह के बल गिर जाओगे।